हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सिंगल टेक्निक का यूज़ करके मल्टीपल बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक सिंपल सी टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसमें हम ट्रैक कर रहे हैं लेवल, और इस लेवल की ट्रैकिंग से हम देखेंगे कि कैसे कई सारे प्रॉब्लम जैसे कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल, डायगोनल ऑर्डर ट्रावर्सल, हम ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल निकालने के लिए आपने पहले भी बहुत सारे मेथड सीखे होंगे, जैसे कि एक क्यू का यूज़ करके, जैसे हम एक ग्राफ में ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च वाला टेक्निक यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक लेवल सबसे पहले अपने रूट नोड को इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम उसे विज़िट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसके चिल्ड्रन को जो है पुश कर देंगे, यानी कि एन क्यू कर देंगे 7 और 9 को। तो 7 और 9 गया यहाँ पर, और फिर जब उसको विज़िट किया यहाँ पर एक हैश सिंबल डाल देते हैं ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि एक लेवल ट्रेवर्स हो चुका है। तो फिर 7 और 9 को हमने विज़िट किया, और विज़िट करते समय 7 के मैंने चिल्ड्रन पुश कर दिए, 2 6, और 9 का चिल्ड्रन 9 ही होगा यहाँ पे। तो वो भी मैंने क्या कि क्यू में एन क्यू कर दिए। अब फिर मैंने एक हैश इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 2 6 9 को ट्रैवर्स करूँगा, और ये चीज़ करते करते मैं उन सबके लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को इंसर्ट करूँगा। तो 2 का तो कोई चाइल्ड था नहीं, अब 6 का था 5 और 11, तो 5 और 11 प्रिंट होगा। और फिर 9 का चिल्ड्रन 5। तो ऐसे हम देखेंगे कि सारे ही नोड्स जो हैं लेवल ऑर्डर में ट्रैवर्स हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव है कि हम ये स्टैक क्यू इन सब पे रिलाई ना करें, बल्कि एक लेवल ट्रैकिंग की टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम कई सारी ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ सारी मार्किंग्स को। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन कॉल करेंगे लेवल, लेट्स से फंक्शन का नाम डाल देते हैं सॉल्वर। अब इस सॉल्वर में हम सॉल्वर फंक्शन में क्या करेंगे, अपना रूट हमारा एक वन ऑफ द पैरामीटर होगा, और एक पैरामीटर होगा हमारा लेवल। और उसमें हम क्या कर रहे होंगे, हर नोड के लिए हम जब भी उसके लेफ़्ट चाइल्ड में जाएंगे तो लेवल का एक इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे अगर शुरुआत करें यहाँ से लेवल ज़ीरो से, मान लेते हैं कि लेवल ज़ीरो है, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड में मैं क्या करूँगा, जब भी लेफ़्ट चाइल्ड को विज़िट करूँगा राइट चाइल्ड को विज़िट करूँगा तो एक लेवल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से लेवल हो जाएगा 1, और जब राइट चाइल्ड पे मैंने कॉल किया तो वहाँ भी हो जाएगा लेवल 1। अब 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज़ कर रहा हूँ और लेवल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो पहले 1 ट्रेवर्स होगा, फिर 7, फिर उसके बाद होगा 2, तो यहाँ पे लेवल का इंक्रीमेंट हुआ 2। अब 2 तो एक लीफ नोड है, फिर हम आ जाएंगे 6 के ऊपर। अब जब 6 के ऊपर जाएंगे तो 7 से होकर जाएंगे। तो 7 जो है जब राइट चाइल्ड को कॉल करेगा अपने, तो वहाँ पर भी एक लेवल का इंक्रीमेंट होगा। फिर 2 कॉल करेगा 5 के पास, अब 5 के पास फिर से लेवल का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ भी लेवल 3 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी लेवल 3 हो जाएगा। फिर हम वापस घूम कर आएंगे 9 के ऊपर। अब 9 का लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, लेकिन राइट चाइल्ड पे जब जाएंगे तो लेवल का इंक्रीमेंट होगा 2। और फिर जब लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे तो लेवल का इंक्रीमेंट होगा 3, और इसका कोई राइट चाइल्ड है नहीं। तो इस तरह हम देखें कि इस प्रॉब्लम में अगर मेरे को सारे लेवल्स का, हर लेवल पे जाते जाते मैं क्या करूँ ना, अगर एक मैप बनाऊँ जहाँ पे मेरा की होगा लेवल कुछ इस प्रकार से, तो हमारे पास 3 कीज़ हो जाएंगी, आई मीन 4 कीज़ हो जाएंगी यहाँ पे। और हर लेवल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नोट्स को स्टोर करते जाएंगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं और नोट्स को स्टोर करते जाएंगे। तो लेवल ज़ीरो पे हो जाएगा ज़ीरो स्टोर, फिर जब लेवल 1 पे आए तो स्टोर हुआ मेरे पास 7, फिर लेवल 2 पर आए तो स्टोर हुआ मेरे पास 2, फिर वापस आ गए। फिर जब 6 पर, जब लेवल 2 पर आए तो फिर स्टोर हुआ 6, फिर लेवल 3 पर आए तो फिर स्टोर हुआ हमारा 5, फिर वापस 3 पर आए तो लेवल स्टोर हुआ हमारे पास 11। और फिर जब हम लेवल 1 पर आए तो फिर फिर स्टोर हुआ नोड की वैल्यू 9,
और फिर लेवल 2 पर जब आए तो फिर हमारे पास स्टोर हुआ 9। और फिर जब लेवल 3 पर आए तो फिर स्टोर हुआ हमारे पास 5। तो अगर आप देखें कि ये जो है ज़ीरो लेवल पर हमारे पास नोड स्टोर हुआ था, ये एक्चुअल में 1 है। मैंने यहाँ पे गलती से ज़ीरो लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में 1 होगा ये। और जब हम देखें कि लेवल ज़ीरो के लिए 1 स्टोर हुआ, फिर लेवल 1 के लिए 7 9, लेवल 2 के लिए 2 6 9, और लेवल 3 के लिए 5 11 5। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम में एक लेवल का ट्रैक रखेंगे और लेवल को एज ए की यूज़ करके मैं उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर में सारे नोट्स को स्टोर करते जाऊँगा। तो इसका यूज़ करके मैं काफ़ी इजीली जो है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसे कोड कैसे किया जाए। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, या फिर कोई प्रॉब्लम सर्च कर लेते हैं ताकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम सर्च कर लेते हैं जहाँ पे हम इसे कोड कर पाएँ। अब इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नाम देते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो यहाँ पर मुझे एक रूट नोड का रेफरेंस दिया हुआ है और मैं क्या करूँगा, अब एक वॉइड फंक्शन बनाऊँगा लेवल ट्रैक नाम से, लेट्स से। यहाँ पे अगेन मैं जैसे मैंने दिखाया था कि हम यहाँ पे क्या ट्रैक कर रहे हैं, एक तो रूट नोड, दूसरा लेवल। तो हमारे पास यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं लेवल और एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं जिसकी की होगी इंटीजर टाइप की, जो कि लेवल स्टोर करेगा, और वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर जो कि सारे नोड्स को स्टोर करेगा हर लेवल पर। तो नाम दे देते हैं इसे m। और जब भी हमारा रूट नोड नल पॉइंटर पे पॉइंट करेगा तब हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँगा, यानी कि लेवल ट्रैक को कॉल करूँगा रूट के लेफ़्ट के लिए और लेवल का इंक्रीमेंट करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, रूट के राइट के लिए कॉल करूँगा, यहाँ भी लेवल का इंक्रीमेंट करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। यहाँ पे मुझे स्टोर करना है नोड वैल्यू एट लेवल ऑफ लेवल, यानी कि जो मेरा लेवल वेरिएबल है वो हमारे लेवल को इंडिकेट कर रहा है। तो उस लेवल पे मुझे क्या स्टोर करना है, नोड की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं पुश बैक कर दूंगा रूट का डेटा। अब इस यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा हमारे लेवल ट्रैक फंक्शन को, जहाँ पे इनिशियल मैं रूट को पास कर दूंगा और इनिशियल लेवल होगा हमारा 0। और फिर मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे होंगे अपना, और फिर मैं हर लेवल को ट्रैवर्स करूँगा। तो नोड्स का यूज़ करके मैं वैल डॉट सेकेंड, यानी कि यहाँ पर हमारा जो वैल है वो पर्टिकुलर आइट्रेटर को बता रहा है कि इस m नाम के अनऑर्डर्ड मैप में हम हर आइट्रेटर को वैल से इंडिकेट करेंगे, और वैल डॉट सेकेंड जो है हर लेवल के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है जो नोड्स को स्टोर कर रहा है हम उसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो नोड्स जो है वो बेसिकली मेरे इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। तो मैं क्या करूँगा, आंसर में स्टोर कर लूँगा नोड्स को, और फिर लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगा आंसर वेक्टर को।
तो चलिए इस कोड को कंपाइल रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो जब तक कोड जो है हमारा कंपाइल रन करता है तब तक हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि है लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो इस जिस पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे थे, यानी कि इस ट्री को लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स कर रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमें लेफ़्ट व्यू निकालना है बाइनरी ट्री का। तो ये मान लेते हैं कि सपोज़ ये एक ऑब्जर्वर है जो कि लेफ़्ट साइड से ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस कोड में कुछ एरर दे रहा है, योर आउटपुट 321 एक्सपेक्टेड 132। तो एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि हमें जो है अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने की वजह से जो कीज़ थी वो सॉर्टेड नहीं थी। यहाँ पे मैं मैप यूज़ कर लेता हूँ और बाद में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को अनऑर्डर्ड मैप से भी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सैम्पल टेस्ट केस के लिए कोड पास हो गया है। अब इसे सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं लेफ़्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री के ऊपर। तो अगर आपने पिछले प्रॉब्लम में आपने मुझे फॉलो किया होगा तो फिर आपको पता चला होगा कि हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या कर रहे थे, हर लेवल को मतलब हर नोड को हम लेवल बाय लेवल जो है ट्रेवर्स कर रहे थे कुछ इस प्रकार से। तो लेफ़्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री से क्या मतलब है इस प्रॉब्लम का कि जब आप लेफ़्ट साइड से ऑब्जर्व करेंगे ट्री को, तो इस ट्री के कितने नोड्स जो हैं एक्सपोज हो रहे हैं आपके सामने, उन नोड्स को जो है आपको हमें स्टोर कराना है हमारे आंसर वेक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोड 1 हमें दिखेगा, नोड 7 दिखेगा, नोड 2 दिखेगा और ये नोड 5 दिखेगा। अब क्योंकि नोड 9 जो है वो 7 के जस्ट पीछे है इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार 6 और 9 जो है वो हमें इस नोड 2 की वजह से नहीं दिखाई देगा। और अगर 11 के अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक और नोड होता 14 नाम से, 14 अगर नोड की वैल्यू होती तो वो भी हमें दिखाई देता। तो कुल मिला के हम देखें, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ हर लेवल का जो फर्स्ट नोड है अगर हम उसको ही स्टोर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इससे हमें मिलेगी एफिशिएंसी कोड में। कैसे? अगर मान लेते हैं कि इस ट्री में टोटल n नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, तो वर्स्ट केस में तो क्या होगा कि जो ट्री की हाइट है वो भी n ही हो जाएगी। लेकिन एवरेज केस में अगर मान लेते हैं कि ट्री अगर बैलेंस्ड हुआ तो मतलब बेस्ट केस में तो यही होगा कि log बेस 2n हो जाएगा हमारी ट्री की हाइट। तो मुझे बस क्या करना है कि पूरी हाइट तक जो हर लेवल का जो पहला नोड है ना, सिर्फ मुझे वहीं स्टोर कराना है अपने आंसर वेक्टर में। तो मुझे जो है सारे नोड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है हर लेवल पर। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे।
पे मुझे टाइप करना था लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो GFG पे प्रॉब्लम को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर भी हमें आंसर वेक्टर ही रिटर्न करना है। तो हमारा कोड जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम कॉपी कर लिया और अब इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा प्रीवियस कंटेंट था वो सब कॉपी कर दूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें रहेंगी, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे। तो जो अनऑर्डर्ड मैप हमने बनाया था वो सेम ही रहेगा, बस थोड़े बहुत हम लोग मॉडिफिकेशन उसमें भी करेंगे। इसको मैंने कर दिया कॉपी। अब देख यहाँ पर आंसर नाम का वेक्टर अगेन बना लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि हर लेवल पर हम अब एक वेक्टर को नहीं स्टोर करेंगे बल्कि एक सिंगल नोड को ही स्टोर कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो वैल्यू होगी हर की के करस्पॉन्डिंग वो एक इंटीजर होगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर हमारा एम ऑफ लेवल में अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो ये चीज़ चेक कर लूँगा। इफ़ एम डॉट फाइंड लेवल नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर कोई नोड ऑलरेडी स्टोर्ड था तो फिर हम स्टोर नहीं करेंगे, और अगर स्टोर नहीं था तो स्टोर कर लेंगे। तो हमें बस यही करना था इस प्रॉब्लम में। एम लेवल इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, रूट का डेटा, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं लेवल ट्रैक को, रूट पास कर देते हैं और लेवल पास कर देते, लेवल को 0 इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, उस मैप को फिर से ट्रैवर्स करेंगे और स्टोर कर देंगे हमारे आंसर वेक्टर में वैल डॉट सेकेंड, यानी कि हर लेवल के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फर्स्ट नोड जो है, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम आंसर वेक्टर को। और यहाँ पर अगेन मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया है, उसको मैं ऑर्डर्ड मैप कर दूंगा। और हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके भी कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, सबमिट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। अब बात करेंगे राइट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री की। तो अगर आपने लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री निकाल लिया तो राइट व्यू निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर अब राइट साइड पे है और इसको बस वही नोड दिखाई देगा जो कि हर लेवल पर लास्ट नोड है, यानी कि नोड नोड 1, नोड 9, अगेन 9 और फिर 5। अब इन नोड्स के पीछे जितने भी नोड हैं हर लेवल पर वो तो छुप जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसको अगेन एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, राइट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। और इसमें देखते हैं कि हमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो कोड मेरा लेफ़्ट व्यू का था ऑलमोस्ट सेम मैं राइट व्यू के लिए भी रखूँगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। यहाँ पे नाम दे देता हूँ फंक्शन का राइट व्यू,
और यहाँ पर मैं मैप को जो है ऑर्डर्ड लगा कर दूँगा। और अब मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी भी लेवल पर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेफ़्ट व्यू में मैं क्या कर रहा था कि नोड को स्टोर कर ले रहा था, लेकिन अब मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा। अब मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि हर लेवल पे मैं ओवर राइट कर रहा हूँ। जैसे कि शुरुआत में तो हम राइट व्यू जब निकाल रहे थे, जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, तो शुरुआत में तो हर लेवल पर ये जो नोड लेफ़्ट टू राइट में पहले आएंगे वो आएंगे। यानी कि लेवल ज़ीरो पे वन आएगा, लेवल वन पे फिर उसके बाद सेवन आएगा, फिर लेवल टू पे टू आएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस जो करस्पॉन्डिंग लेवल्स हैं उन सब की वैल्यू ओवर राइट होती जाएगी। यानी कि अगर मैं लेवल टू पे आया कुछ इस प्रकार से, पूरा सब ट्री मैंने ट्रेवर्स कर दिया और फिर मैं जा रहा हूँ नाइन के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि लेवल वन पर अब अपडेट हो जाएगी वैल्यू नाइन से। तो इस तरीके से जो लास्ट अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो लास्ट नोड्स होंगे हर लेवल पर। तो यही चीज़ मैं अपने कोड में भी रिफ्लेक्ट करूँगा। और आई थिंक अब कोड हमारा बिल्कुल सही है। और इसको रन करके देख लेते हैं। कंपाइल रन करते हैं। सबमिट करते हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है।